हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं सुखवीर सिंह सिंघल जी के बारे में एक न्यूज़, जिनकी नकली वाश पेंटिंग $3500 में बेची जा रही है। तो चलिए देखते हैं इनकी जो नकली पेंटिंग बेची जा रही है वेबसाइट पे, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य चलिए देखते हैं। कलाकार सुखवीर सिंह सिंघल की नकली वाश पेंटिंग $3500 यानी $3500 में बेची जा रही है, जो लखनऊ के वाश शैली के प्रसिद्ध कलाकार प्रोफेसर सुखवीर सिंह सिंघल की एक वाश पेंटिंग सुदामा सत्कार की एक नकली कॉपी बनाकर ई कॉमर्स साइट ईबे पर वेबसाइट पर $2,14,625 यानी $3,500 में बेची जा रही है। इसके बारे में जानकारी होने पर प्रोफेसर सुखवीर सिंह सिंघल की पौत्री प्रियम चंद्रा ने इस संबंध में पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट की है। तो जो सुखवीर सिंह सिंघल की वाश पेंटिंग है, जिसका शीर्षक है सुदामा सत्कार जो है नामक जो पेंटिंग है, उसकी नकली कॉपी बनाकर यानी प्रतिकृति बनाकर उसे असली के दामों पर बेची जा रही है। तो उसकी शिकायत जो है सुखवीर सिंह सिंघल की पौत्री प्रियम चंद्रा ने साइबर क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज की है। तो चलिए देखते हैं, पेपर में भी न्यूज़ निकली थी। इस पेंटिंग में द्वारिकाधीश कृष्ण सुदामा के पाँव धो रहे हैं और यह असली पेंटिंग प्रोफेसर सुखवीर सिंह सिंघल के लखनऊ स्थित संग्रहालय में मौजूद है। तो असली और नकली में देखिए फ़र्क क्या है। असली और नकली में बहुत फ़र्क है, कलर्स का और एनाटॉमी का भी कोशिश किया गया सेम टू सेम बनाने का, पर नकली और असली में फ़र्क दिख ही जाता है। तो देखिए नकली और असली दोनों पेपर में निकला हुआ था। सुखवीर सिंह सिंघल की वाश पेंटिंग बेच रहे हैं जालसाज, यानी जो फर्जी तरीके से बेच रहे हैं। सुखवीर सिंह सिंघल की पौत्री प्रियम चंद्रा ने बताया कि अपने पेंटिंग नाना के विषय में कुछ खोज रही थी, तो उन्हें इस पेंटिंग के बिकने का लिंक मिला। इसमें इस्लामिक ट्रेजर नाम के ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचा जा रहा है। तो जो पेंटिंग है वह इस्लामिक ट्रेजर नाम के ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचा जा रहा है। साइट पे दावा किया गया था कि यह प्रोफेसर सुखवीर सिंह सिंघल की असली पेंटिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। यह कृति को मूल कृति के साथ रखा जाए तो दोनों कृतियों में अंतर स्पष्ट नज़र आता है। अगर दोनों पेंटिंग को एक साथ रखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर नजर आएगा। देखिए एक तरफ नकली पेंटिंग है और एक तरफ असली पेंटिंग, स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं। नकली कृति में सुदामा का जनेऊ गायब है। जिस कुर्सी पर कृष्ण और सुदामा बैठे हैं उस पर बनी डिजाइन बदल गई है। सुदामा के पाँव धोने में मदद कर रही महिला की साड़ी की डिजाइन में भी अंतर दिखाई दे रहा है। तो यह अंतर है नकली और असली पेंटिंग में। तो नकली और असली पेंटिंग की पहचान कुछ इस तरह की गई है, जिससे यह पता चलता है कि वह पेंटिंग जो ई कॉमर्स की वेबसाइट पर बेची जा रही है वह नकली पेंटिंग है। यहाँ तक कि प्रोफेसर सुखवीर सिंह सिंघल के हस्ताक्षर को भी कॉपी किया गया है। बेचने वाले इसे इस्लामिक स्टाइल की पेंटिंग बता रहे हैं, जबकि वास्तविक पेंटिंग वाश पेंटिंग तकनीकी पर बनी है। सुखवीर सिंह सिंघल की अन्य ओरिजिनल कलाकृतियाँ। टाइटल है अर्जुन एज कंसेंट्रेटेड आर्चर, अर्जुन सीरीज यानी अर्जुन सीरीज नाम से यह पेंटिंग है और इसे वाटर कलर वॉश टेक्निक में पेपर पर बनाया गया है। इसका साइज है 56 सेंटीमीटर इंटू 77 सेंटीमीटर। अगली पेंटिंग है ओरिजिनल सुखवीर सिंह सिंघल की ब्रोकन रिफ्लेक्शंस, मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर। इसे सुखवीर सिंह सिंघल ने 1949 में बनाया है। अगली कलाकृति है ड्रीम्स ऑफ ए बेथ्रोटेड वर्जिन मैरिज सीरीज, मीडियम वाटर कलर वॉश पेंटिंग तकनीक में बनाया गया है और इसका साइज है 55 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के एक प्रख्यात कलाकार प्रोफेसर सुखवीर सिंह सिंघल, एक सच्चे कलाकार के लिए केवल वही चेहरा सुंदर होता है जो अपने बाहरी रूप में अलग होकर आत्मा के भीतर की सच्चाई से चमकता है। तो सुखवीर सिंह सिंघल के बारे में महात्मा गांधी जी ने यह कथन कहा था, अर्जुन एज ए ट्रू लवर, प्रेमी अर्जुन। यह कलाकृति का शीर्षक है। यह भी वाश पेंटिंग है और इसका साइज है 77 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर, जिसका निर्माण 1945 में किया है सुखवीर सिंह सिंघल ने। जो अर्जुन सीरीज है उसी के ये सभी पार्ट हैं। अर्जुन एज डिफेटेड यानी यह भी वाश पेंटिंग है। ये बारात सीरीज जो है, बारात नामक जो कलाकृति है, मैरिज प्रोसेसन वाटर कलर वॉश ऑन पेपर, इसका निर्माण जो है 1975 में सुखवीर सिंह सिंघल ने किया था। यह सभी जो है कलाकृतियाँ सुखवीर सिंह सिंघल की है
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं कि आने वाले टीजीटी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं सुखवीर सिंघल की कलाकृतियों के नाम। यह सभी महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ सुखवीर सिंह सिंघल द्वारा बनाई गई हैं। कला एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति सार्वभौमिक चेतना के साथ एकता पा सकता है। यह सुखवीर सिंह सिंघल का कथन है। सुखवीर सिंह सिंघल का जन्म 14 जुलाई 1914 को मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उन्होंने 1938 में इलाहाबाद में ललित कला के लिए एक विशेष विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम इलाहाबाद स्कूल ऑफ आर्ट था। तो अगर क्वेश्चन बनता है इससे कि इलाहाबाद स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी 1938 में, तो सुखवीर सिंह सिंघल ने। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कला समीक्षक राय कृष्णदास और कवित्री महादेवी वर्मा से मुलाकात के दौरान विद्यालय को आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया और इसका नाम बदलकर कला भारती परिषद कर दिया गया था। तो कला भारती परिषद की स्थापना किसने की थी, तो प्रोफेसर सुखवीर सिंह सिंघल ने की थी। इसमें भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला, वादन, नृत्य, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक और आधुनिक की शिक्षा दी जाती थी। वे 1938 से 1964 तक कला भारती परिषद के निदेशक रहे। विद्यालय को एक करीबी सहयोगी द्वारा चलाया जाता था जो कुछ वर्षों बाद बंद हो गया। लखनऊ। सिंघल ने 1964 में ललित कला के प्रोफेसर के रूप में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। 1973 तक विद्यालय में अथक सेवा देने के बाद 1967 में वे लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य बने। उन्होंने कला भारती की अपनी इलाहाबादी विरासत को जारी रखा और 2004 तक लखनऊ में अपने निवास पर कला की कक्षाएं ली। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय में ललित कला का पाठ्यक्रम तैयार किया और 1985 में उसी पर आधारित पुस्तक भारतीय चित्रकला पद्धति, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुखवीर सिंह सिंघल हैं। तो हिंदी में प्रकाशित की। सिंघल पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के कला सलाहकार थे, क्योंकि नेहरू जी भारतीय कला के बहुत शौकीन थे और उनकी व्यक्तिगत सलाह पर उन्होंने कला के दर्शन पर एक पुस्तक कला और कलाकारों का विकास लिखी। तो इनकी 2 पुस्तकें हैं, अभी मिली है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरी पुस्तक ये है कला और कलाकारों का विकास नामक जो पुस्तक के लेखक हैं सुखवीर सिंह सिंघल, और पहली पुस्तक है भारतीय चित्रकला पद्धति। इस पुस्तक को पूरा होने में 12 साल लगे और यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। उस दौरान नेहरू जी ने उनसे अपनी बेटी इंदिरा गांधी, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और भारत की प्रधानमंत्री, को पढ़ाने का आग्रह किया, जिसे सिंघल ने स्वीकार कर लिया और उन्हें कला सिखाई। सौभाग्य से उनकी शादी का कार्ड भी उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था और नेहरू जी तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसकी खूब प्रशंसा की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा।